Welcome on SB Scholars Academy. If you're preparing for NT-UGC NET, JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, Home Science 2020, now 2021, so you can subscribe and press the bell icon. जिन्होंने अभी 5 नवंबर को एग्ज़ाम दिया था, तो ये वीडियो सब उन कैंडिडेट्स के लिए है who attempt this examination like on 5 November, as we have examination for home science in the paper second shift. So this video is on exam analysis on we can say कि किस तरह से हमारा पेपर आया था 5th नवंबर को, that is for home science basically. So we have also received some of queries from our candidate, from our student, and they also shared some of the questions कि किस तरह से पेपर आया था. So this video is for the student who already attempt 2022 and जो प्रिपेयर करना चाहते हैं 2021 के लिए कि किस तरह से जो अभी नवंबर का पेपर आया है. सो लेट्स सी कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो हमारा किस तरह आया है. सो हम देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो थोड़ा मॉडरेट था. वी कैन से कि कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चंस देखे गए थे, लाइक डायरेक्ट भी थे, अप्लाइड भी थे, जिनमें नहीं सोचना पड़ रहा था. बहुत ईजिली डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए थे, लाइक एरिक्सन का थ्योरी. अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन से. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि द एग्ज़ाम पैटर्न वॉज लिटिल मॉडरेट as for the paper 1 and paper 2 both, but for the paper 2 we can say the questions was of both of the combination, like direct and applied. As in the sum of the question we can't have to think and just tick the options, like see the direct question. And basically with our student reviews, the candidate, the learners who are joined our classes as offline classes, so basically they shared their reviews, they shared their thoughts. So they said that ma'am, the question was basically on the previous year's question, that the exam analysis, this video says that yes, in the examination, in the 2025 November examination, we can say the exam was also seen as on the basis of previous year question, and on the channel we also focus on the previous year question, that always be helpful. So there was also the 2 reading comparison हमारे देखे गए थे, as we suppose 200 question from paper 2. so 100 question में जो basically 10 question थे वो हमारे reading passage थे, जिसमें से सीधे सीधे 5-5 question आए थे कि आपने questions जो थे वो उसी reading passage में से करने थे. so basically 10 question था. एक passage थोड़ा little hard था and एक passage थोड़ा moderate था. तो we can say the paper was light moderate to difficult on the basis of student reviews, on the basis of learner reviews, and whatever we received are some of the queries and some of the रिव्यूज़. सो नाउ वी कैन सी कि इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो हमारे एग्जाम्स में देखे गए, जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि द पेपर वाज मॉडरेट. सो बेसिकली चॉकलेट प्रिपरेशन, जो हमारे लर्नर्स के क्वेश्चन याद रहे, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, वी आर शेयरिंग दूज क्वेश्चन टू यू पीपल सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटैम्प्ट, सो दैट यू कैन सी कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में आए थे, जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं. सो कुछ क्वेश्चन है जो कि चॉकलेट प्रिपरेशन पे देखे गए थे. एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग द चॉकलेट, टेम्परिंग, एडिंग मिल्क एंड शुगर. सो इट वाज अ बिट डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट था जिंक फंक्शन. जो जिंक है उसका रोल क्या है ब्रेन के लिए, थायराइड के लिए, क्या उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए थे. नाउ यू हैव टू सी जो जिंक है हमेशा एक विटामिन मिनरल पे क्वेश्चन देखा जाता है, तो यू कैन सी कि एक जिंक पे फंक्शन आया है. नेक्स्ट था आपका एम्पेरिकल रिसर्च की कुछ आपको ऑप्शन, एक स्टेटमेंट दी हुई थी, उस स्टेटमेंट से आपको पूछा गया था ये रिसर्च जो है वो एम्पेरिकल है कि एक्शन रिसर्च है कि कौन सा रिसर्च है. तो इस तरह से क्वेश्चन थे. येस, NEP 2020, वी ऑल्सो अपलोडेड वीडियो ऑन NEP 2020. फॉर दैट यू कैन गो इन द प्रीवियस लिंक इफ़ यू पीपल वांट टू शो दैट वीडियो. सो NEP में पूछा गया था कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई थी एंड दे आस्क्ड फॉर दैट कि इस बार NEP हमारा लागू हुआ है उसमें क्या उन्होंने किस उस पे बेसिस पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे किया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया है कि क्या दिया है. सो दैट वाज अ क्वेश्चन. अगेन एक्शन रिसर्च, काय स्क्वायर टेस्ट, इसमें आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ काय स्क्वायर टेस्ट, एक मैचिंग फॉर्म में आया था. रिफ्लेक्सिस पे क्वेश्चन था, उसमें आपसे पूछा गया था मोरो बेबिन्स की स्टेपिंग. सो बेसिकली
basically these are the some type of reflexes they have they asked for arranging sequencing के लिए आए थे. Effects of Alzheimer is a one kind of the disease that we can see. So what is its various effect? So that was one of the question. Next, yes, learning disability, some of the disabilities given there. So they asked ki whether it is a learning disability or which type of disability it is. Yes, gelatinization, caramelization, it is a process that we can see in the food and nutrition, in the food science. So it is one of the question. Role of vitamins in the cancer, आपको assumption reasoning में question देखने को मिला था, जिसमें आपसे कुछ विटामिन सी की स्टेटमेंट थी, कुछ कैंसर्स की स्टेटमेंट दी हुई थी, और आपसे पूछा गया था कि वेदर असर्शन इज़ ट्रू, रीजनिंग इज़ ट्रू, सो व्हाट. नेक्स्ट इज़ अ केस स्टडी मेथड, ग्रुप मेथड. येस, मेजरली 5 to 10 क्वेश्चन वर सीन फ्रॉम रिसर्च. इन द सेम वे आई कैन से 10 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन. येस, टेक्सटाइल वॉज लिटिल focused on embroideries, focused on weaving and looms, and food and nutrition was bit easy as per the students review. What is a space? कुछ आपको मैचिंग फॉर्म में दिए गए थे, ये स्पेस आपसे पूछे गए थे, पर्सनल स्पेस, इंटीमेसी एंड सोशल पब्लिक. और आगे आपको ये दिया गया था कि जो 3 से 6 फीट का होता है, 2 फीट डिस्टेंसिंग, व्हाट इज़ दैट. सो दैट वाज सम काइंड ऑफ द स्ट्रेट. शानन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था. Yes, what is job training, what is pre-job training, in service training, this is also question in the matching form as per the examination. Celiac disease में हम ये matching form में आपके आए थे, celiac disease, CVD dash diet. celiac disease में हम किस तरह का food उनको देते हैं, gluten free देते हैं कि gluten rich देते हैं. So you have to go for that matching dash diet. What is a dash diet and what is we use for which type of patient. Next is a lustrous V. Which one is of the lustrous V? Satin, Dobby, Jacquard. That was one of direct question. Proxemics, kinesics, paralanguage, as it is also related in paper 1. That was also asked in communication research extension communication in paper 2. Again, we are said to our learners that this is an important topic and may be seen in the question. So as per students told to us, many of the question that told by us to them, they were fixed in the examination. So they give their feedbacks that your guidance is really helpful. So basically they see a various question in the exam that they really helpful to crack their NT net. Next is Erickson third theory stage. It is one of the bit direct question in the human development, that what is the third stage of the Erickson. Next is good and services, which type of income, as the income is of various type like real income, money income, psychic income, and income. So goods and services under which, it is also the direct question. Nothing think to under this question on a scale, always it is one of the mandatory questions. So again वो हमें देखने को मिला. एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिली कि इस पे एक क्वेश्चन था कि कौन सा जो वीव होता है, कौन सा जो फैब्रिक होता है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज सस्टेन करता है. विच फाइबर कैन डिफाइन वेल विद द माइक्रोस्कोप लाइक कॉटन, वूल. सो विच वन? सो दे आस्क अपॉन दैट. नेक्स्ट इज अ पेस्चराइजेशन, डेक्सट्रिनाइजेशन. व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो सीन इन द मैचिंग फॉर्म. डेक्सट्रिनाइजेशन क्या होता है? लाइक चपाती, द ब्राउनिंग ऑफ द कैंडिडेट एज अ डेक्सट्रीन वी कैन सी. सो पेस्चराइजेशन मिल्क में हम देखते हैं, ये हमें देखने को मिला. एप्लिक वर्क इन बिहार नोन एज, क्या उसको बोला जाता है? झिल तिकली बोला जाता है, खापली बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नेक्स्ट इज बेसिकली स्ट्रेन रिमूव बाय स्टार्च सॉल्यूशन. स्टेन रिमूव बाय स्टार्च इंक का कर सकते हैं कि सम ऑफ द ऑप्शंस आर गिवन देयर. सो वी विल अपलोड वन ऑफ द आंसर्स की, जब भी आंसर की हमारा आएगा होम साइंस का, वी विल अपलोड एज सुन एज पॉसिबल वी कैन. सो दिस वॉज अ वीडियो ऑन द एग्ज़ाम एनालिसिस कि किस तरह से इस बार एग्ज़ाम आया था, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस वी ट्राई टू शेयर विद यू पीपल, विद द लर्नर्स कि किस तरह से क्वेश्चन आया था जो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हैं या जिन्होंने एक बार एग्ज़ाम दिया था. तो बेसिकली वी कैन से कि जो एग्ज़ाम्स था वो हमारा मॉडरेट था, एंड थोड़े क्वेश्चन तो वो थे जो कंबाइंड थे कि डायरेक्ट भी देखा गया था, अप्लाइड. सो दिस इज़ नॉट ओनली द बेसिस बट सम ऑफ द लर्नर्स शेयर देयर व्यूज़. ये वीडियो उस बेसिस पे बनाया गया है, जितने क्वेश्चन उनको याद थे दे शेयर विद अस. So we try to make one video on that, and that's with you people. So this is all about
the home science examination 5th November 2020, and whenever be the answer key we will upload to you. And most importantly, as per UP TGT PGT and RPSC exam date has been announced for the application form, so we are forming one new batch for that UP TGT PGT. And if you're really interested, so you people can contact us on WhatsApp, that is given in the description box, a direct number you can call. You can drop your text on that for the UP TGT PGT batch that we are forming a new batch, maybe probably with date. So please keep supporting, keep watching our video, and thanks for giving your support. बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने अपने लर्नर्स को बताए थे वो बहुत फिक्स हुए हैं, एंड दे आर रियली हैप्पी टू शेयर देयर व्यूज़ विद अस. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक you so much. Keep supporting, keep learning. All the best for all the students who attempt this 5th November examination. Hope good luck for you guys. Thank you so much.